Jai Hind everyone. I hope you all are doing good. So my name is Aman Singh and today we are going to do the practice of argument writing which had been given to you on the day 4 of the final strike program. तो जो हमारा टॉपिक था वो क्या था आपका? क्विक कॉमर्स इज नॉट कंज्यूमर कन्वीनियंस बट वर्कर एक्सप्लॉइटेशन। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एसए में कोई टॉपिक आता है तो आपको कैसे सोचना होता है। हालांकि जो लास्ट वाला थीम था मैं एक ही थीम पे आपको डिस्कस किया था। अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो मैं इसी तरीके से और वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है। और आज के लेक्चर में हम लोग आर्ग्यूमेंट डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि आपका जो डे 4 का टॉपिक था आर्ग्यूमेंट पे था। अब आपको मैं बताऊंगा कि आर्ग्यूमेंट कैसे सोचना होता है। तो देखो यार, जब भी आप कोई डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखते हो ना तो सोचने का तरीका तो सेम होता है, बस फॉर्मेट बदल जाता है। तो अभी हमारे हमारा जो मेन कंसर्न होना चाहिए कि हम सोच तो पाए कम से कम। अगर कोई टॉपिक हमारे पास आ रहा है और अगर हम उस पर सोच ही नहीं पा रहे तो लिखोगे क्या? फॉर्मेटिंग तो इंसान सीख ही जाता है। जैसे रिपोर्ट का कुछ फॉर्मेट होता है, वो रूल आप सीख लोगे, बाकी उसके अंदर कंटेंट तो सेमी फिट होगा। वैसे ही आर्ग्यूमेंट का एक फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट आप सीख सकते हो, लेकिन कंटेंट जब तक आपके दिमाग में नहीं रहेगा तब तक आप किसी भी टॉपिक पे लिख नहीं सकते हो। तो मैं आज आपको एक नया अप्रोच सिखाता हूं, लेकिन मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जैसे हमने जो पुराना अप्रोच सीखा था, स्टेपल अप्रोच, उसको भी यहाँ पे क्या अप्लाई कर सकते हैं। वो यार यूनिवर्सल अप्रोच है, उसको हम हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, जो आपका टॉपिक था, क्विक कॉमर्स इज नॉट कंज्यूमर कन्वीनियंस बट वर्कर एक्सप्लॉइटेशन। अब इस टाइप के जो टॉपिक्स होते हैं ना, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा इधर उधर की चीजें नहीं सोचनी होती है। आपको खुद को सेंटर में रख के इमेजिन करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप भी सोसाइटी का एक पार्ट हो और ये सोसाइटी का ही तो इशू है। जैसे आप देख रहे हो कि आज के टाइम पे क्विक जो कंज्यूमरिज्म है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है ना। आज के डिजिटल एज में लोग बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं, चाहे राशन हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे कोई भी चीज हो, है ना। हर चीज लोग चाहते हैं कि उनके घर पे ही डिलीवरी हो जाए, चाहे इवन फूड हो, राइट। तो ये चीजें आपकी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो सोसाइटी में आप अवेयर तो ही हो। अब इसका इसमें प्रोज और कॉन्स आपको बताना है। जैसे ये बोल रहा है कि क्विक कॉमर्स बहुत लोगों को लगता है कि कंज्यूमर कन्वीनियंस है, बट वर्कर के अगर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये एक्सप्लॉइटेशन भी है। तो अब इस पे आपको आर्ग्यूमेंट करना है। तो ये स्टेटमेंट है, ठीक है। अब इस पे आपको आर्ग्यूमेंट जब लिख रहे हो तो आर्ग्यूमेंट में दो पक्ष आपको लिखना होता है। एक तो आप इस स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहे हो, जिसको हम लोग फॉर बोलते हैं, ठीक है। और जब आप इस स्टेटमेंट के अगेंस्ट में बातें करोगे तो उसको अगेंस्ट बात कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि फॉर लिख रहे हो तो पूरा ही फॉर लिखोगे और अगेंस्ट लिख रहे हो तो पूरा ही अगेंस्ट लिखोगे। हमेशा आपको न्यूट्रल अप्रोच रखना होता है, ठीक है। अब न्यूट्रल अप्रोच कैसे रखेंगे मैं सब आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहला जो आपका चैलेंज आता है, किसी भी टॉपिक को लिखते हो तो हाउ टू थिंक, सोचना पहले पहला चैलेंज है। एक बार सोच लिया आप तो आगे लिख ही लोगे। तो हाउ टू थिंक में मैं आज आपको एक स्टेक होल्डर बेस्ड अप्रोच बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल इस टाइप के कोई भी टॉपिक आते हैं जो आपके सोसाइटी से रिलेटेड है। जैसे फॉर एग्जांपल ये तो आपके कोई कंज्यूमरिज्म हो गया, कोई कॉमर्स के बारे में पूछ रहा है। जैसे आपके ट्राइबल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आता है, एलजीबीटीक्यू से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आता है, इवन वुमेन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आता है, या फिर कोई लॉ है, ठीक है, इन्वायरमेंटल पॉलिसी है, राइट, उससे रिलेटेड कुछ आता है। तो आप हमेशा स्टेक होल्डर बेस्ड अप्रोच सोचा करो, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी भी लॉ का या फिर ट्राइब है ना, तो उसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर इन्वॉल्व होते हैं जो कि इंपैक्ट होते हैं। वैसे जो क्विक कॉमर्स है उसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर इन्वॉल्व है। तो जैसे बोलते हो ना सर बहुत बार कि हमारे माइंड में पॉइंट्स जनरेट नहीं होते। क्यों पॉइंट्स नहीं जनरेट होते? क्योंकि आप स्ट्रक्चर्ड वे में सोचते नहीं हो। तो अगर मैं बोल रहा हूं जैसे मैंने ये स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई किए हैं, ये आप भी कर सकते हो। जैसे क्विक कॉमर्स में कौन कौन से स्टेक होल्डर आपके इन्वॉल्व होते हैं? एक तो सबसे पहला जो ई कॉमर्स कंपनी है आपके, है ना, जो ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है, लाइक स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, आपका जेप्टो हो गया, ठीक है, बिग बास्केट हो गया, उसके बाद आपका ब्लिंकिट हो गया। ये सारे क्या है? क्विक कॉमर्स कंपनी है। वैसे अलग अलग फील्ड के अलग अलग क्विक कॉमर्स कंपनी है। तो पहले तो स्टेक होल्डर हो गया आपके ई कॉमर्स कंपनी, ठीक है। दूसरा जो आपका मेन स्टेक होल्डर है इसमें वो कौन है? डिलीवरी बॉय। क्योंकि कहीं ना कहीं वर्कर एक्सप्लॉइटेशन की बात कर रहे हैं तो दो तो हमें स्टेक होल्डर आपके क्वेश्चन से ही मिल गए। एक कंज्यूमर कंज्यूमर की बात की गई है क्वेश्चन में, और एक आपके वर्कर की बात की गई है, जिसमें हम लोग जनरली डिलीवरी बॉय को कंसिडर करते हैं ना, जो गिग वर्कर्स होते हैं। उसके बाद जो चौथा स्टेक होल्डर है वो है गवर्नमेंट, है ना, क्योंकि गवर्नमेंट को भी हमें लेना ही पड़ेगा और गवर्नमेंट तो हर जगह फिट हो जाते हैं एज ए स्टेक होल्डर, ठीक है। उसके बाद देखो ट्रेडिशनल शॉपकीपर है, ये लोग भी तो एक स्टेक होल्डर है ना, क्योंकि ये भी क्विक कॉमर्स से बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुए हैं। जैसे पहले आप देखते थे जो ऑफलाइन राशन बेचा करते थे, ठीक है, उनकी दुकान बहुत ज्यादा चलती थी। इवन हम लोग के घर में ही पहले राशन आता था तो एक दुकान में फिक्स होता था कि महीने में इसी दुकान से हमारा राशन आएगा। लेकिन अब उनका कहीं ना कहीं बिजनेस बहुत डाउन हो चुका है, ठीक है, इस आपके क्विक कॉमर्स के ग्रोथ की वजह से, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आपकी सोसाइटी भी एक स्टेक होल्डर आएगा। अब आप सोचो, आपके पास 6 स्टेक होल्डर आपने आइडेंटिफाई कर लिए, ठीक है, कि अब हमें जो भी पॉइंट जनरेट करने हैं हमें इनके अराउंड सोचने हैं। अब जैसे मान के चलो आपने डिलीवरी बॉय पे एक फॉर में पॉइंट सोच लिया और एक अगेंस्ट में पॉइंट सोच लिया, वैसे कंज्यूमर में आपने एक फॉर में पॉइंट सोच लिया, एक अगेंस्ट में पॉइंट सोच लिया, तो आपका नहीं हो जाएगा आर्गुमेंट। आर्गुमेंट में हमें लिखना कितना होता है? जैसे फॉर एग्जांपल आप आर्गुमेंट लिख रहे हो, ठीक है, तो फॉर में अगर आप 5 पॉइंट भी लिख देते हो ना, 5 पॉइंट, 5 अच्छे पॉइंट, और आप अगेंस्ट में भी 5 पॉइंट लिख देते हो और ऊपर का इंट्रो और नीचे कंक्लूजन लिख दिया, तो आपका आर्गुमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा। समझ आया? तो इधर तो मैं आपको 6
छह स्टेक होल्डर बता दिया, मतलब अगर सब में आप एक एक पॉइंट भी लिखोगे ना तो छह फॉर में आ जाएगा, छह अगेंस्ट में आ जाएगा, तो टोटल आपके 12 पॉइंट्स हो जाएंगे। ठीक है, मैं आपको और ज्यादा देने का ही कोशिश करता हूँ क्योंकि आपका एग्जाम में दिमाग ब्लैंक नहीं होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग एक एक करके सोचते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप खुद सोचो, मैं इधर आपको कोई भी ऐसा बोलते हैं ना चैट जीपीटी एआई का ऐसा मतलब उनकी लैंग्वेज में नहीं बताऊंगा, आप खुद को सोचो। आप भी तो ये जनरली ऑब्जर्व करते ही हो ना कि डिलीवरी बॉय को क्या फायदा हो रहा है, क्विक कॉमर्स से डिलीवरी बॉय को क्या फायदा हो रहा है। तो अगर हम लोग फॉर में बात करेंगे तो इधर हम लोग देखेंगे डिलीवरी बॉय को क्या नुकसान हो रहा है, वर्कर को क्या नुकसान हो रहा है। तो आपको आप देखते ही हो कि क्विक कॉमर्स की वजह से क्या होता है, ये जो डिलीवरी बॉयज होते हैं ना इन पे बहुत ज्यादा प्रेशर होता है कि हमें सामान इतने पर्टिकुलर मिनट में ही पहुंचाना है, नहीं तो क्या होगा कि भाई हमारा पैसा कटेगा। ठीक है, या फिर रेटिंग खराब हो जाएगी तो उनका इंसेंटिव कम हो जाएगा। ठीक है, और बाकी ई कॉमर्स अपने वे में जिस तरीके से पनिश करना चाहिए वो कर सकते हैं, राइट। तो एक तो सबसे बड़ा इनको स्ट्रेस होता है, जो भी आपका बोलते हैं ना अनरीजनेबल जो टाइम लिमिट उन पे लगा दिया जाता है, तो इसके वजह से बहुत ज्यादा उनको स्ट्रेस होता है। बहुत बार एक्सीडेंट का खतरा होता है क्योंकि आप देखो यार, आप तो ये नहीं जानते ना बाहर कितना जाम है, या आपका क्या पता रोड में गड्ढा हो, है ना, लेकिन उनको तो भाई उस पर्टिकुलर टाइम लिमिट में ही पहुंचाना है। तो उसके वजह से क्या होता है, उन पर बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर होता है, और इसके वजह में वो जल्दी से जाते हैं तो बहुत बार आपको एक्सीडेंट भी देखने को मिलता है। तो ये हो गया एक इसका क्या बोलते हैं फॉर में पॉइंट। मैं एक और पॉइंट बता रहा हूं, आप एक पॉइंट भी सोच लेते आपका काम हो जाता, लेकिन एक और पॉइंट आप जैसे सोशल सिक्योरिटी, क्योंकि ये जो वर्कर्स काम कर रहे हैं ये एज अ गिग वर्कर काम कर रहे हैं। अब मैं इधर आपको गिग वर्कर बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा, बस आप ऐसे समझ लो कि जो गिग वर्कर्स होते हैं ना दे आर नॉट परमानेंट एम्प्लॉय, ये आपके कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे काम करते हैं। इसमें भी आपके प्लेटफॉर्म नॉन प्लेटफॉर्म होते हैं, लेकिन अभी मैं उधर नहीं जा रहा हूं। अभी बस ये समझो कि जो डिलीवरी बॉय होते हैं ये आपके काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म वर्कर्स होते हैं, राइट। इनको कोई भी सोशल सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करती है जो ये ई कॉमर्स कंपनी है, हालांकि आप गवर्नमेंट रेगुलेशन वगैरह ला रही है बट अभी तक नहीं हो रही है। ठीक है, तो दो इसका मैंने फॉर्म में बता दिया जो आपके आर्गुमेंट है। अब अगेंस्ट में क्या बोलेंगे कि नहीं भाई डिलीवरी बॉय को फायदा भी हो रहा है। अब आप ये सोचो कि ये जो क्विक कॉमर्स के बढ़ने की वजह से कितना ज्यादा इंप्लॉयमेंट मिला है, सच्चाई है ना ये, कि भाई जो अनस्किल्ड यूथ है या फिर जो अनस्किल्ड लेबर है उनको बहुत ज्यादा इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही है ये ई कॉमर्स कंपनी। दूसरी चीज फ्लेक्सिबिलिटी भी तो प्रोवाइड कर रही है। जैसे बहुत बार क्या होता है ना, लोग अपना एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बनाने के लिए, क्योंकि उनको जो भी उनका कंडीशन रहता है, फाइनेंशियल कंडीशन रहता है, घर का कुछ खराब कंडीशन रहता है, उसके वजह से वो लोग दो दो काम करते हैं। तो जैसे एक रेगुलर वर्क करते हैं और दूसरा ये लोग क्या करते हैं कि ऐसे गिग वर्कर की तरह डिलीवरी बॉय का काम करते हैं या फिर रैपिडो बाइक राइडर का काम करते हैं, ताकि इनका कुछ एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बन जाए। तो कहीं ना कहीं जो आपकी क्विक कॉमर्स है ये आपको एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड कर रही है, अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड कर रही है। तो अगर हम एम्प्लॉयमेंट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा कि इस स्टेटमेंट को क्या करता है, डिस्कार्ड करता है। मतलब अगेंस्ट में हमें दो पॉइंट मिल गया, एक आपके एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही है, दूसरा फ्लेक्सिबल वर्क कंडीशन प्रोवाइड कर रही है। समझ आया? तो देखो चार पॉइंट्स तो हमने यहीं से जनरेट कर लिए, हमें कितना करना था, दो पॉइंट, मात्र दो पॉइंट। मैंने आपको चार पॉइंट बता दिया, आप 10 पॉइंट भी लिख सकते हो जिस तरीके से मैं बोल रहा हूं आपको सोचने का। फिर आता है कंज्यूमर। अब कंज्यूमर के फॉर में सोचो और अगेंस्ट में सोचो। तो अगर इस स्टेटमेंट के अगर हम फॉर में बोलेंगे तो क्विक कॉमर्स इज नॉट कंज्यूमर कन्वीनियंस बट वर्कर एक्सप्लॉइटेशन। तो अब क्विक कॉमर्स से क्या होता है, देखो अगर फॉर में बात करें ना तो कंज्यूमर का क्या हुआ है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हुआ है। मतलब देखो बहुत बार क्या होता है कि हमें इमरजेंसी में कुछ दवाई चाहिए होती है और दूर दराज के इलाके में ना वो दवाई अवेलेबल नहीं रहते हैं, लेकिन आज के टाइम पे आपके ई कॉमर्स के ग्रोथ की वजह से ना हम कहीं भी किसी भी कोने में तुरंत मंगा सकते हैं। जो एसेंशियल हमारे कमोडिटीज होते हैं लाइक मेडिसिन हो गया, आपका कुछ एसेंशियल आइटम हो गया, चाहे रात में, जैसे पहले रात में दुकान बंद हो जाता है, आज भी बंद हो जाता है, 9 बजे के बाद दुकान बंद हो जाती है जो ट्रेडिशनल शॉप होते हैं। लेकिन आज भी अगर आपको किसी चीज़ की इमीडिएट नीड है तो आप 12 बजे हो चाहे 1 बजे हो आप ऑर्डर करोगे, आपके घर पे डिलीवरी हो जाता है। समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हो गया, या फिर जब आपके जरूरत के समय पे बोलते हैं ना इमीडिएट जो सर्विस प्रोवाइड करता है आपके क्विक कॉमर्स, तो ये कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से बेनिफिट वाली बात हो गई। अगेंस्ट में क्या बात हो जाएगी कि कहीं ना कहीं देखो यार, अनडाउटेडली कंज्यूमर का जो कन्वीनियंस है वो तो बढ़ा ही बढ़ा है। ठीक है, इसके वजह से इनकी एफिशिएंसी भी बढ़ी है, ये वाला समय बचा के कहीं और आपके प्रोडक्टिव काम में लगा देते हैं। लेकिन दूसरा चीज जो आप नेगेटिव साइड देखोगे तो कंज्यूमर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं, हेविली डिपेंडेंट हो चुके हैं, तो इससे इनके हेल्थ पे इंपैक्ट पड़ रहा है। क्योंकि कम से कम पहले लोग मतलब दुकान के ही बहाने कम से कम बाहर तो जाते थे, गैदरिंग करते थे। तो इसको आप सोसाइटी में भी ये पॉइंट इंक्लूड कर सकते हो। फॉर में क्या हो जाएगा आपके सोसाइटी में, मतलब फायदा क्या हुआ है क्विक कॉमर्स की वजह से कि सोसाइटी में एफिशिएंसी बढ़ी है, इंप्लॉयमेंट बढ़ी है। फिर अगर हम अगेंस्ट में बात करें सोसाइटी के, तो सोसाइटी के अगेंस्ट में क्या है कि कहीं ना कहीं ये अनसस्टेनेबल कंजम्पशन पैटर्न को ये प्रमोट कर रहा है। ठीक है, तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हो गए, तो दो दो पॉइंट भी आप सोच लोगे आपका काम हो जाएगा। फिर वैसे ट्रेडिशनल शॉपकीपर में क्या हो रहा है, देखो यार ऑब्वियस सी बात है कि क्विक कॉमर्स के ग्रोथ की वजह से ना या राइस की वजह से ट्रेडिशनल शॉपकीपर को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि अब लोग मतलब बहुत कम जाते हैं जो ट्रेडिशनल शॉप्स में अपने डेली के राशन के लिए या डेली एसेंशियल आइटम्स के लिए। ठीक है, तो इनके जो बिजनेस है इस पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है। तो ये हो गया इसके फॉर में। अगेंस्ट में क्या हुआ है कि अगर ये लोग अपने
अपने आप को डिस्टाइज कर देते हैं, ठीक है, अगेंस्ट मतलब स्टेटमेंट के अगेंस्ट में, राइट। लेकिन इनके सपोर्ट में ये हुआ है कि जिन ट्रेडिशनल शॉपकीपर ने खुद को आपके इंटीग्रेट कर दिया है डिजिटल इकोनॉमी के साथ, तो उनका एकदम से ग्रोथ देखने को मिला है, ठीक है। जो अभी वही ओल्ड स्कूल मेथड से जो अपना दुकान चला रहे हैं, उनको ग्रोथ देखने को नहीं मिला। क्लियर हुआ? तो ये हो गई। और गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से आप देख सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल सोशल सिक्योरिटी वगैरह, लैक ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की वजह से कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को टैक्स में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन वहीं पे जहां पे गवर्नमेंट ने अगर सोशल सिक्योरिटी का प्रावधान कर दिया, प्रॉपर आइडेंटिफाई करके टैक्स कलेक्शन कर दिया, क्योंकि यार देखो, कोई भी कोई कॉमर्स कंपनी बढ़ती है तो गवर्नमेंट को टैक्स पे करती है, तो गवर्नमेंट के लिए तो बेनिफिट है ही है ना। लेकिन अगर गवर्नमेंट का वेलफेयर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपके सोशल सिक्योरिटी ना प्रोवाइड करने की वजह से आपके बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन होता है वर्कर्स का, ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फ्रॉम गवर्नमेंट एंड। तो ये हो गया दो आपके फॉर और अगेंस्ट में गवर्नमेंट के साइड से। क्लियर हुआ? अब आप बोलोगे कि सर आपने लास्ट लेक्चर में पेस्टल अप्रोच भी सिखाया था, इसको अप्लाई कर सकते हैं क्या? एकदम कर सकते हैं। देखो मैं कैसे दिखाता हूँ। वहां पे पी से क्या था? पॉलिटी था। तो पॉलिटी को गवर्नमेंट में फिट कर दो, ठीक है। तो अगर हम पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं तो हम ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट को हम सेंटर में रखते हैं, ठीक है। सोसाइटी भी था उसमें, राइट। ई से इकोनॉमी था, तो इकोनॉमी के अगर पर्सपेक्टिव से सोचते हैं तो हम ई कॉमर्स कंपनी को बीच में रखते हैं, ठीक है। वैसे ही आपके एस से सोसाइटी था, तो सोसाइटी को हम बीच में रखते हैं। समझ आ रहा है? मतलब ऐसा जो पेस्टल अप्रोच है ना, वो यूनिवर्सल अप्रोच होता है, हर जगह ही आपके अप्लाई हो जाता है। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। बाकी मैं अब आपको इसका मॉडल आंसर दिखा देता हूँ, सोचना मैंने सिखा दिया, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं एक अनाउंसमेंट कर दूं, जैसे कि अभी आप लोगों को फाइनल स्ट्राइक में ये मैसेज सेंड किया गया था, है ना, रूपाली मैम द्वारा, कि हम लोग प्लान कर रहे हैं, जैसे अगर आप इसी तरीके से ना यार चाहते हो कि डेली आके आप मेरे साथ लाइव लिखो, क्योंकि यहाँ पे रिकॉर्डिंग है। अगर यही चीज सोचो मैं आपसे इंटरेक्शन कर रहा होता, ठीक है, क्योंकि मार्केट में क्या होता है कि देखो यार टेस्ट सीरीज आप लोग को बहुत कोई प्रोवाइड कर रहा है, इस टाइप से डेली आंसर राइटिंग के ही प्रोग्राम बहुत सारे अवेलेबल है। तो हमने सोचा कि हम क्या यूनिक करें, ठीक है, जिससे बच्चों को रियली में बेनिफिट हो। तो हमने ये प्लान किया है कि डेली बेसिस पे तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हर एक अल्टरनेट डेज पे मैं आपके साथ आऊं, ऐसी एक टाइम फिक्स कर लेंगे हम 9 से 10 बजे के करीब रात का, ठीक है, जिस टाइम पे आप सारे अपना टारगेट कंप्लीट करके बस आपका पेपर टू का रह गया होगा। तो आप क्या करोगे, आप मेरे साथ बैठोगे लाइव जी मीट या जूम मीटिंग के थ्रू, ठीक है। मैं आपके साथ आऊंगा। सबसे पहले शुरू के 15 मिनट मैं इसी तरीके से हर एक टॉपिक पे मैं आपको एक अप्रोच बताऊंगा कि कैसे आपको सोचना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग कराऊंगा, ठीक है। फिर आप लोगों को भी मैं उसमें पार्टिसिपेट कराऊंगा कि आप मेरे सामने सोचो, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा कि मैं आपको टाइम एलोकेट करूंगा कि आपने अब जितना भी मैंने आपको सिखाया है इस 15-20 मिनट में, उसको आपको नेक्स्ट 20 मिनट्स में आंसर में लिखना है। तो इससे क्या सर फायदा होगा? देखो यार, हम जब आपको टॉपिक देते हैं ना, तो आपके अंदर एक प्रोकास्टिनेशन होता है कि सर टॉपिक्स तो बहुत लोग दे देते हैं लेकिन हमें लिखने का मन नहीं करता है, ठीक है, हम टालते रहते हैं कि अरे अभी नहीं लिखेंगे, शाम में लिख देंगे, शाम में नहीं लिखेंगे, कल लिखेंगे। लेकिन जब आप मेरे साथ लाइव बैठोगे ना, तो आपका कैमरा ऑन रहेगा, आप मेरे सामने बैठ के लिखोगे, मैं देखूंगा आपको, ऑब्जर्व करूंगा 20 मिनट तक, और 20 मिनट जैसे ही टाइम खत्म होगा तो आपको तुरंत आपको एक सेपरेट ग्रुप बना दिया जाएगा, उसमें आपको अपने कॉपी सेंड करने हैं, ठीक है। तो आइडिया अच्छा लग रहा है? हम हर एक अल्टरनेट डेज पे लाइव मिलेंगे, ठीक है, ज्यादा नहीं, 1 घंटे के लिए। उसमें मैं आपको 20 मिनट में क्या कराऊंगा, टॉपिक एक्सप्लेन कराऊंगा, ब्रेन स्टॉर्मिंग कराऊंगा। फिर अगले जो 20 मिनट में मैं आपको आंसर लिखवाऊंगा, ठीक है, आप ही लोग लिखोगे, राइट, लाइव आंसर राइटिंग करोगे, और उसके बाद अगले 5-10 मिनट के अंदर आपको उस ग्रुप में सबमिट कर देना है, ठीक है। और विद इन 24 आवर्स के अंदर आपको वो कॉपी का डिटेल इवेल्युएशन फीडबैक थ्रू वॉइस नोट आपको दे दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपका डेली बेसिस पे आपको ग्रोथ दिखेगा, ठीक है। उसके बाद आप जब तैयार हो जाओगे तो आप पेपर 2 के टेस्ट सीरीज के साथ जा सकते हो, जहां पे आप 3 घंटे बैठ के अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। लेकिन अब हम इस चीज को फ्री में नहीं रखना चाह रहे थे, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा एफर्ट जाएगा हमारा, उसका जो इवेल्युएशन करेगा इंसान उसको भी कुछ पे करना होता है, ठीक है, मेरा भी टाइम कीमती है। तो इसलिए मैं सोच रहा था कि मिनिमल कॉस्ट पे, मतलब 499 के कॉस्ट पे हम ये 20 दिन का आपका प्रोग्राम लेके आए, और अल्टरनेट डेज कंसिडर कर ले तो ये 40 दिन का आपका प्रोग्राम होगा, डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम। इसका हम डेली स्ट्राइक करके प्रोग्राम नेम रख रहे हैं, ठीक है। डिटेल आपके साथ जल्द शेयर कर दिया जाएगा। अगर आप सच में चाहते हो कि इस प्रोग्राम को हम लॉन्च करें, क्योंकि अभी हमने फाइनलाइज नहीं किया कि इसको लॉन्च करना है या नहीं करना है, तो कमेंट में जरूर टाइप करके बताइएगा कि आप लोग सपोर्ट करोगे अगर हम ये लॉन्च करेंगे तो, क्योंकि ये हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हमें बहुत ज्यादा कुछ बेनिफिट नहीं है इससे, ठीक है, लेकिन आपको बहुत, आपके लिए बोलते हैं ना, पेपर टू में काइंड ऑफ गेम चेंजर साबित होगा। तो बताना यार जरूर, ठीक है। अब देख लेते हैं एक बार मॉडल आंसर। तो मॉडल आंसर में क्विक, जैसे इंट्रोडक्शन यार आप आराम से लिख सकते हो। एक तो ये इंट्रोडक्शन हो गया, क्विक कॉमर्स कैरेक्टराइज्ड बाय अल्ट्रा फास्ट डिलीवरी थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म हैज ट्रांसफॉर्म्ड अर्बन कंजम्पशन। ऑब्वियस सी बात है, अर्बन अर्बन कंजम्पशन में भी बहुत ज्यादा बदलाव आया है, ठीक है। व्हाइल इट इनहांसेस कन्वीनियंस, इट ऑल्सो रेजेस कंसर्न्स अबाउट पोटेंशियल वर्कर एक्सप्लॉइटेशन। समझ आया? तो इस तरीके से आपको इंट्रोडक्शन लेना होता है कि आपके पूरा जो बोलते हैं ना टॉपिक है वो एड्रेस कर दिया मैंने, ठीक है। दूसरी तरीके आप इस तरीके से शुरू कर सकते हो कि इन द राइजिंग एज ऑफ डिजिटल इकोनॉमी क्विक कॉमर्स हैज इमर्ज्ड एज कॉर्नरस्टोन फॉर इकोनॉमी, हाउएवर इट आल्सो पोजेस थ्रेट टू द वर्किंग कंडीशन फॉर गिग वर्कर्स, ठीक है। इस टाइप से अगर आप सोच लोगे तो इस टाइप से भी इंट्रोडक्शन लिख सकते हो। तो ये आपका डिस्कशन है। फिर आते हैं हम आर्ग्यूमेंट इन फेवर।
तो आर्गुमेंट इन फेवर में आपको गिनती के 5 पॉइंट लिखने होते हैं। मैं तो इधर आपको बहुत ज्यादा दिया हुआ हूं, ठीक है, ये आइडियल सॉल्यूशन है, ठीक है, लेकिन आप अगर इसका मान के चलो 50% भी लिख लेते हो, आपका काम हो जाएगा। 300 वर्ड में लिखना होता है। तो आप देखो कैसे कैसे मैंने बांटा है। जैसे सबसे पहले आपका क्या है, डिलीवरी वर्कर। तो डिलीवरी इसको क्या घाटा है, तो दी मॉडल ऑफन रिफ्लेक्ट precarious employment marked by lack of job security, absence of social protection and high algorithmic pressure to meet unrealistic timeline। वही बता रहे हैं यहाँ पे कि कहीं ना कहीं जो सोशल प्रोटेक्शन है वो एब्सेंट रहता है, सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती है, लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी है ना, यहाँ पे कोई मतलब जॉब सिक्योरिटी की कोई गारंटी नहीं होती है। दूसरा चीज, हाई एल्गोरिदमिक प्रेशर टू मीट अनरियलिस्टिक टाइमलाइन। तो कहीं ना कहीं अनरियलिस्टिक टाइमलाइन जो दे दिया जाता है डिलीवरी बॉयज को कि आप इतने टाइम पे डिलीवर करो, तो ये भी कहीं ना कहीं उनके लिए स्ट्रेस क्रिएट करता है, लीडिंग टू स्ट्रेस एंड एक्सीडेंट्स। क्लियर हुआ। तो पहला पॉइंट आपके, हमने किस स्टेक होल्डर को रखा सेंटर में, आपके डिलीवरी बॉय को। वैसी कंपनीज के अगर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो जो कंपनीज है उसकी स्पीड एंड कॉस्ट एफिशिएंसी जो है वो तो बढ़ी है, रिजल्ट इन मिनिमाइजिंग लेबर कॉस्ट एंड अवॉइडिंग फॉर्मर इंप्लॉयमेंट बेनिफिट्स। तो कंपनी को तो बेनिफिट हो ही रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनफॉर्मल लेबर की वजह से उनका कॉस्ट भी कम हो रहा है, एफिशिएंसी भी बढ़ रहा है, देयरफॉर प्रायोरिटाइजिंग प्रॉफिट्स ओवर वर्कर वेलफेयर। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, अपने प्रॉफिट्स को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं ओवर वर्कर वेलफेयर। तो ये हो गया आपके स्टेक होल्डर कंपनीज के पर्सपेक्टिव से। फिर कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से देखो, जैसे फॉर एग्जांपल कन्वीनियंस बढ़ा है, इनडायरेक्टली सस्टेन अ सिस्टम वेयर लेबर कंडीशन रिमेन लार्जली इनविजिबल, इनकरेजिंग अ कल्चर ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का भी कल्चर बहुत ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो रेगुलेटरी गैप्स की वजह से गिग इकोनॉमी लीड टू इनएडुकेट प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स एंड इंक्रीजिंग इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। तो कहीं ना कहीं जो इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स है इसको भी बढ़ावा मिल रहा है ड्यू टू लैक ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर गिग वर्कर्स। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद चौथा पॉइंट क्या है आपके, ट्रेडिशनल रिटेलर्स। तो इनको क्या मिल रहा है, अनफेयर कंपटीशन मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि इनके पास वो एडवांटेज नहीं है जो ई कॉमर्स वेबसाइट के पास एडवांटेज है या फिर क्विक कॉमर्स के पास है। क्लियर हुआ। ड्यू टू डीप डिस्काउंटिंग स्ट्रेटेजीज रेजिंग कंसर्न अबाउट मार्केट मोनोपलाइजेशन। समझ आए, बहुत जेन्युइन पॉइंट है, आप आराम से इसको रेप्लीकेट कर सकते हो अपने एग्जामिनेशन में अगर ये टॉपिक रिपीट होता है तो। देन सोसाइटल लेवल पे सच मॉडल नॉर्मलाइज प्रिकेरियस वर्क कंडीशन, मतलब कहीं ना कहीं जो बोलते हैं ना ओवरबर्डन या प्रिकेरियस वर्क कंडीशन है, इसको भी ये नॉर्मलाइज कर रहा है एंड प्रमोट अनसस्टेनेबल कंजम्पशन पैटर्न। तो ये तो हो गया हम लोग जो आपके क्वेश्चन था उसके फेवर में, ठीक है। अब अगेंस्ट में जब बात करेंगे तो वैसे ही आपके 6 पॉइंट आ जाएंगे। ऑन द अदर हैंड डिलीवरी वर्कर्स को क्या बेनिफिट हो रहा है, इनको भाई इंप्लॉयमेंट मिल रहा है, ठीक है, ऑफर्स फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स जो मैं आपको बता रहा था। फिर कंपनीज को क्या आपके बेनिफिट मिल रहा है, कहीं ना कहीं इनोवेशन लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आपकी कंपनी का बढ़ रहा है, वाइल स्ट्रेंथनिंग द स्टार्टअप इकोसिस्टम एंड अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट। कंज्यूमर को क्या बेनिफिट मिल रहा है, सिग्निफिकेंट टाइम सेविंग बेनिफिट, ऑब्वियसली बात है टाइम बहुत बच रहा है, एंड एक्सेस टू एसेंशियल गुड स्पेशली ड्यूरिंग इमरजेंसी लाइक मेडिसिन वगैरह, ठीक है, मेडिसिन हो गया, मिल्क हो गया, है ना। उसके बाद गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट मिल रहा है, दिस सेक्टर सपोर्ट्स द डिजिटल इकोनॉमी अलाइंस विद डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव एंड हैज द पोटेंशियल टू इंक्रीज टैक्स रेवेन्यू एंड फॉर्मलाइजेशन। तो गवर्नमेंट अगर इसको फॉर्मलाइज कर देती है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के टैक्स में सिग्निफिकेंट इंक्रीमेंट होगा, ठीक है, मतलब काइंड ऑफ आप बोल सकते हो कि जो टैक्स बेवांसी है वो बढ़ेगा, राइट। फिर देखो एट द सोसाइटल लेवल क्विक कॉमर्स कंट्रीब्यूट टू जॉब क्रिएशन, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंपोर्टेड लास्ट माइल डिलीवरी इंफ्रास्ट्रक्चर। और ट्रेडिशनल रिटेलर का ही मैंने बताया था कि अगर ये लोग अपने आप को डिजिटल इकोनॉमी से इंटीग्रेट कर लेते हैं तो इनको ये बेनिफिट मिलेगा। तो आई होप आप लोगों को अगेंस्ट वाला भी 6 पॉइंट मिल गया होगा। अब ये अगेंस्ट इनके अगेंस्ट में नहीं है, ये क्वेश्चन के अगेंस्ट में बात कर रहे हैं हम, ठीक है, जिसमें हम कंज्यूमर कन्वीनियंस को सेंटर में रख रहे हैं, इधर हमने वर्कर एक्सप्लॉइटेशन को सेंटर में रखा, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। और लास्ट में कंक्लूड करना है आपको, ऐसी 3 लाइन में कंक्लूड करना होता है। दस क्विक कॉमर्स रिप्रेजेंट बोथ कन्वीनियंस एंड एथिकल कंसर्न, अ बैलेंस्ड अप्रोच through effective regulation and worker protection is necessary to ensure that efficiency does not come at the cost of dignity and fairness। समझ है। तो ये हो गया आपका छोटा सा कंक्लूजन। तो आई होप आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। इसी तरीके से आप चाहते हो जो मैंने आपको अभी बताया प्रोग्राम के बारे में तो जरूर कमेंट में टाइप करके बताइएगा। और ऐसा नहीं है कि मैं यूट्यूब पे नहीं लाऊंगा, यूट्यूब पे भी लेके आऊंगा। जितना अच्छा आप लोग रिस्पॉन्स दोगे उतना ज्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा इस टाइप के सेशन लाने के लिए, कि कैसे आपको सोचना होता है, कैसे आपको लिखना होता है। और ये सब आप लोगों को अभी लग रहा होगा बहुत लोगों को कि अनरियलिस्टिक है सर, इतना तो लिख ही नहीं पाएंगे एग्जाम में। मैं बता रहा हूँ आराम से लिखोगे आप, बल्कि इससे अच्छा लिख सकते हो। हाँ, इतना कंटेंट नहीं लिखना है क्योंकि वहां पे आपको 300 वर्ड में लिखना होता है। ये मैं आपको आइडियलिस्टिक कंटेंट बता रहा हूँ, लेकिन इसका आप 50% भी रेप्लीकेट कर दिया ना तो आप अपने कॉम्पिटिटर से बहुत आगे हो गए। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। जय हिंद।